अच्छा, जब भी हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं, एकदम परफेक्ट बॉडी, शार्प जॉलाइन, बिल्कुल बेदाग चेहरा, तो कभी दिमाग में ये बात आती है क्या कि ये जो खूबसूरती दिख रही है, ये कितनी असली है और कितनी इंजीनियर्ड? और पता है, बहुत से लोग उन्हें देखकर सोचते हैं, यार काश मेरी नाक भी ऐसी होती या काश मेरा फिगर भी इतना परफेक्ट होता। पर असली सवाल तो यही है कि जो हम देख रहे हैं, क्या वो सच भी है? तो सच ये है कि जिस खूबसूरती को हम गॉड गिफ्टेड मान बैठते हैं, वो असल में आज डॉक्टर गिफ्टेड हो चुकी है। जी हाँ, ये जो परफेक्शन है ना, ये अक्सर सर्जरी से बनाया जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये डॉक्टर गिफ्टेड आइडियल आखिर है क्या? देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक 90% से भी ज़्यादा बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। और ये लिस्ट देखिए जरा। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी, लिप फिलर्स, ब्रेस्ट सर्जरी, फैट हटाने के लिए लिपोसक्शन, ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जॉलाइन को शार्प करना, बोटॉक्स और यहाँ तक कि स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी। मतलब बदलावों का तो पूरा मेन्यू ही मौजूद है। हाँ, कुछ सितारे हैं जैसे श्रुति हसन और राजकुमार राव जो काफी बेबाक हैं और उन्होंने माना भी है कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। लेकिन ज्यादातर के बारे में तो बस अंदाजे ही लगाए जाते हैं और इसी वजह से ना एक सीक्रेसी का माहौल बना रहता है। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोसीजर्स होते क्या हैं और इनसे जुड़े बड़े बड़े खतरे क्या हैं, क्योंकि यकीन मानिए, इस ग्लैमर के पीछे का जो सच है वो काफी डरावना हो सकता है। मिसाल के तौर पर राइनोप्लास्टी को ही ले लेते हैं। इसमें होता क्या है कि नाक के ऊपर की स्किन को हटाया जाता है और फिर अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को रीशेप किया जाता है। हड्डी को घिसा जाता है, काटा जाता है और सोचिए अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर आता है ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जिसे BBL भी कहते हैं, और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरी माना जाता है। और ये आंकड़ा सच में दिमाग हिला देने वाला है। इस सर्जरी में हर 3000 में से एक मरीज की मौत हो जाती है। जी, आपने सही सुना, 3000 में से एक की मौत। और इन खतरों के जो नतीजे होते हैं वो बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। याद है कोयना मित्रा? एक खराब सर्जरी की वजह से उनका पूरा करियर ही खत्म हो गया। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से मौतें होने की खबरें भी आई हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज की लिपोसक्शन के बाद जान चली गई। और प्रियंका चोपड़ा ने जब अपनी राइनोप्लास्टी करवाई तो डॉक्टर से गलती हो गई और उनका नेजल ब्रिज कोलैप्स हो गया। उनकी नाक धंस गई, जिसके बाद वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े बड़े रिस्क कोई क्यों लेगा? तो इसका जवाब है परफेक्शन का प्रेशर, एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल दबाव। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में खुद ये बात बताई है। जब वो बॉलीवुड में नई नई आई थीं तो एक डायरेक्टर ने उन्हें साफ साफ कहा कि अगर एक्ट्रेस बनना है तो ब्रेस्ट, जॉ और बट, इन सब की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। सोचिए जरा। और ऐसा ही कुछ विद्या बालन के साथ भी हुआ। उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर ने उनकी पहली फिल्म से पहले उनसे कहा, तुम्हारी नाक बहुत लंबी है, चलो सर्जरी करवा लेते हैं। मतलब ये दिखाता है कि कैसे नेचुरल फीचर्स की भी आलोचना की जाती है और उन्हें बदलने के लिए सीधा सीधा दबाव डाला जाता है। लेकिन देखिए, ये असर सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही नहीं रहता। ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना, इनका हम जैसे आम लोगों के मेंटल हेल्थ और सेल्फ इमेज पर भी बहुत गहरा और नेगेटिव असर पड़ रहा है। आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। कोयम्बटूर में 1220 कॉलेज की लड़कियों पर एक स्टडी हुई और पता है क्या निकला? उनमें से 77% लड़कियां अपने शरीर से नाखुश थीं। 77%! ये आंकड़ा दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और फैली हुई है। और ये जो नाखुशी है, ये अक्सर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD जैसी सीरियस कंडीशन में बदल सकती है। ये एक तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें इंसान अपने शरीर की किसी छोटी सी या यूं कहें कि न के बराबर कमी को लेकर घंटों सोचता रहता है और बहुत ज्यादा परेशान रहता है। होता क्या है कि बॉडी इमेज से जुड़े मुद्दे डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ा देते हैं। ये असंतोष कई बार लोगों को ड्रग्स, शराब की तरफ धकेल देता है। इससे ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और तो और इसका असर रोमांटिक रिश्तों पर भी पड़ता है। मतलब इन अवास्तविक आइडियल्स को पाने का जो सामाजिक दबाव है, उसके मानसिक और सामाजिक नतीजे बहुत ही खतरनाक हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, ये तो लगातार बदलते रहते हैं। याद करिए, 2000 के दशक में साइज 0 का क्रेज था।
हर कोई पतला होना चाहता था। और आज कर्वी या ओवर ग्लास फिगर का चलन है। मतलब किसी ऐसे ट्रेंड के लिए परमानेंट सर्जरी करवाना जो कल शायद रहेगा ही नहीं। कितना अजीब है ना? और इसका असर सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है, बल्कि एक बड़ा कल्चरल असर भी है। एक ही तरह के वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे भागने की वजह से हमारी अपनी जो नेचुरल, कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है। दुनिया भर में लोग अपनी यूनिक पहचान मिटाकर एक जैसे दिखने की होड़ में लगे हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन नकली आइडियल्स का पीछा करने के बजाय हम अपनी बातचीत का रुख सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करने की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं? इस बारे में ओशो ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा था, ये सौंदर्य मानक मनोवैज्ञानिक गुलामी की तरह हैं। समाज इन मानकों को इसलिए बनाता है ताकि आप दुखी महसूस करें। कितनी सच बात है। तो देखिए, असली बात यही है। हमारे जो नेचुरल फीचर्स हैं, हमारा स्किन टोन, हमारा बॉडी टाइप, यही सब तो हमें यूनिक बनाता है। ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमें दिखाए जाते हैं वो अक्सर नकली होते हैं, बनाए हुए होते हैं। असली खूबसूरती तो खुद को वैसे ही अपनाने में है जैसे हम हैं, और अपने शरीर की इज्जत करने में है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि इस नकली स्टैंडर्ड से भरी दुनिया में असली खूबसूरती आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।